हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि ओडिशा के एनईपी के सेमेस्टर 1 का पेपर है। पिछले वीडियोस के अंदर हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ रहे थे। एडमिशन के अंदर हम सारे एडजस्टमेंट्स पढ़ चुके थे। आज एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर वो सारे एडजस्टमेंट्स जो हम पिछले क्लासेस में पढ़े हैं वो सब कुछ यूज होगा। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो। वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के भी लिंक हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक जो आज का है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जो हम टॉपिक पढ़े थे पिछले क्लासेस के अंदर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में एक बार फटाफट से रिकॉल करा देता हूँ क्या क्या पढ़े थे। सबसे पहले हम पढ़े थे हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। उसके बाद में पढ़ाया था प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट, जो कि नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा और वो डिवाइड होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशियो। उसके बाद हम पढ़े थे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। फिर हम पढ़े थे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। ये चारों टॉपिक हम पढ़ चुके हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। आगे चल के जब हम रिटायरमेंट और डेथ पढ़ेंगे, उसमें रिजर्व और रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट सेम है। ठीक है? जो ट्रीटमेंट रिजर्व और रिवैल्यूएशन का एडमिशन के समय होता है, वही सेम ट्रीटमेंट रिटायरमेंट में भी और डेथ में भी होता है फॉर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। ठीक है? तो एक क्वेश्चन देखते हैं जहां पे ये सब कुछ जो हम पढ़े थे वो यूज में आएगा। ठीक है? देखना। तो ये रहा क्वेश्चन। संजना एंड आलोक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये कौन सा रेशियो है? ये है ओल्ड रेशियो। On 31st March 2018, the balance sheet was as follows. Balance sheet of Sanjana and Alok as on 31st March 18. क्या बैलेंस शीट है देखते हैं इनका। इधर क्रेडिटर्स है, ये रहा। एक ध्यान रखना, ये कौन सी, ये क्या है? ये रिजर्व है, WCR है ना। WCR क्या है? रिजर्व है, डिवाइड होगा पार्टनर्स के बीच में। ठीक है? यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे ये रहा एक्यूमुलेटेड लॉस है। तो ध्यान रखना, एक रिजर्व है और दूसरा एक्यूमुलेटेड लॉस भी है। ठीक है? नेक्स्ट, on 1st April 18 they admitted निधि as a new partner for 1/4 share। निधि को पार्टनर बनाए 1/4 शेयर के लिए। पॉइंट नंबर 1 बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4 लाख। निधि ब्रॉट द नेसेसरी अमाउंट इन कैश। गुडविल 4 लाख है, निधि 4 लाख के हिसाब से अपना पैसा लेकर आई है प्रीमियम फॉर गुडविल का। नेक्स्ट है स्टॉक वॉज टू बी इंक्रीज बाय 20% एंड फर्नीचर रिड्यूस बाय 90%। ये कहाँ काम आएगा? रिवैल्यूएशन में काम आएगा। इन्वेस्टमेंट का भी वैल्यू बढ़ा है, ये भी रिवैल्यूएशन में काम आएगा। निधि 3 लाख कैपिटल लाई है। ठीक है? हमको क्या क्या बना के दिखाना है? रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। ठीक है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहला अकाउंट जो बनेगा वो होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है? देखना, रिवैल्यूएशन का क्या क्या। पहला पॉइंट, तो गुडविल रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। सेकंड, स्टॉक वाज टू बी इंक्रीज बाय 20%। स्टॉक का वैल्यू 20% बढ़ाओ बोल रहा है। तो स्टॉक कितने का है? स्टॉक 1.5 लाख का है। 1.5 लाख का 20%, 30,000 बढ़ेगा। एंट्री क्या होगा? एसेट इंक्रीज होगा। स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में क्या आएगा? बाय स्टॉक। राइट? तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे हम बाय स्टॉक अकाउंट। राइट? नेक्स्ट, फर्नीचर वॉज टू बी रिड्यूस टू 90%। फर्नीचर का वैल्यू 90% करना है, मतलब 10% कम करना है। फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर 3 लाख का है। 3 लाख का 10% कम करेंगे, मतलब 30,000 रुपए कम करेंगे। तो फर्नीचर का वैल्यू 30,000 कम होगा। तो फर्नीचर डेबिट साइड में आएगा
टू फर्नीचर अकाउंट, राइट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट वर टू बी वैल्यूड एट 3 लाख, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 3 लाख करना है। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है कितना? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 2,60,000 है, तो बढ़ा देंगे 40,000 इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा इधर बाय इन्वेस्टमेंट 40,000। क्लियर? और तो कुछ है नहीं। पॉइंट नंबर 1 गुडविल का है, पॉइंट नंबर 4 तो कैपिटल लाया है। तो रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को, जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो कौन कौन ओल्ड पार्टनर देख लेते हैं। ओल्ड पार्टनर है संजना एंड आलोक और रेशियो है 3:2। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे प्रॉफिट को टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आलोक संजना। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ? 40,000 का प्रॉफिट हुआ। 40,000 को डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में, मतलब 3:2 में, तो कितना कितना आएगा? पहला पार्टनर का आएगा 24,000, दूसरे का आएगा 16,000, टोटल होगा 40,000। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? रीवैल्यूएशन के बाद नेक्स्ट अकाउंट जो बनेगा डेट इज पार्टनर्स कैपिटल। तो बनाएंगे हम नेक्स्ट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ जगह नहीं होगा, थोड़ा नीचे बना देता हूँ, है ना। यहाँ नीचे बना दे रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं होगा, काफी बड़ा जगह चाहिए पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहला आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा तीनों पार्टनर का नाम। ठीक है, फिर इधर आएगा पर्टिकुलर्स और फिर तीनों पार्टनर का क्या बन रहा है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया पर्टिकुलर्स, पहला पार्टनर का नाम है आलोक, नेक्स्ट है संजना, और जो नई पार्टनर आई थी नाम है ही। ठीक है, फिर इधर पर्टिकुलर्स आलोक जना निधि। क्लियर? सबसे पहले लिखेंगे हम ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कितना है? संजना का है 5,50,000 और आलोक का है 4,50,000। ठीक है, थोड़ा नाम मैं गड़बड़ कर दिया हूँ, नाम को थोड़ा इधर उधर कर देते हैं। पहले संजना है, ठीक है, बाद में आलोक है, गड़बड़ हो जाएगा वरना। तो मैं ठीक कर देता हूँ, पहले संजना है बाद में आलोक। यहाँ भी पहले ना बाद में आलोक। ठीक है, ऊपर भी फिर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, रिवैल्यूएशन में भी। रिवैल्यूएशन में भी ना थोड़ा पहले क्या आ गया है, पहले आलोक आ गया है, तो ऊपर वाला संजना का है ना। इसको 24,000 किसका है? संजना का, बाद वाला आलोक। ध्यान रखना है ना, उल्टा फुल्टा हो जाएगा वरना सब। ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले हम लिखेंगे पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल, 5,50,000 और 4,50,000। ठीक है, संजना कैपिटल 5,50,000, आलोक का 4,50,000। ठीक है, अब निधि पैसा लाई थी कैपिटल का, बैलेंस शीट में क्या है? बैलेंस शीट में कैश है, तो कैश में ले आएगी निधि पैसा, तो कैश निधि ले आई, कैपिटल लाई निधि, एंट्री क्या होगा? कैश टू कैपिटल। कितना रुपए लाई थी निधि? पॉइंट नंबर 4 में बताया था, निधि ब्रॉट 3,00,000 रुपीज एज कैपिटल। निधि का कैपिटल 3,00,000 होगा। गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, उससे पहले रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था, तो उसको ले आते हैं पार्टनर्स कैपिटल में।
बाय रिवैल्यूएशन। संजना का 24, आलोक का 16। ठीक है, उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस भी है, देखते हैं इधर। WCR कितने का WCR है? 60,000 का। कुछ भी क्लेम है नहीं तो पूरा WCR पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा। डिवाइड करेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, 60,000 है, डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में, तो 3:2 में डिवाइड होगा 60,000। तो कितना कितना आएगा? एक का आएगा 36,000 और दूसरा का आएगा 24। क्लियर है ये? उसके बाद कुछ एक्यूमुलेटेड लॉस है क्या, देखते हैं। जी हाँ, एक्यूमुलेटेड लॉस भी है 1 लाख का, ये भी डिवाइड होगा पार्टनर्स के बीच में। एक्यूमुलेटेड लॉस 1 लाख का डिवाइड होगा पार्टनर्स के बीच में, तो ये लॉस है तो इधर साइड आएगा 2PL अकाउंट, वही 3:2। तो संजना का आएगा 60, आलोक का आएगा 40। क्लियर है? अब निधि जो है पैसा लाई थी गुडविल का, है ना, निधि पैसा लाई है ना गुडविल का। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4 lakhs और निधि लाई है अपने शेयर ऑफ गुडविल। निधि कितना के लिए पार्टनर बनी है? 1/4 के लिए। तो निधि गुडविल का पैसा लाएगी और ये डिवाइड होगा पार्टनर्स के बीच में इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो निधि से मंगवा देते हैं हम लोग गुडविल का पैसा। 4 लाख का 1/4 निधि लेके आएगी, 4 लाख का 1/4 निधि लाएगी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो निधि लाएगी वो होगा 4 लाख का 1/4, कितना? 1 लाख। ये डिवाइड होगा किसके बीच में? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब अगर इस क्वेश्चन में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालें तो जो हमारा ओल्ड रेशियो है वही आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, क्योंकि ओल्ड रेशियो 3:2 था, नया पार्टनर आया है 1/4 के लिए। तो संजना और आलोक है कितना सेक्रीफाइस किए या फ्यूचर में उनके बीच में न्यू रेशियो क्या रहेगा, ये सब नहीं दिया है। तो हम पिछले क्लासेस में पढ़े थे ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। अगर याद नहीं आ रहा तो वीडियो जो हम पढ़े थे न्यू रेशियो का कैलकुलेशन, उसका केस नंबर 1 देखना, कॉपी में मैं लिखाया था। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल डिवाइड होगा आलोक और संजना के बीच में, वही 3:2 में, मतलब 60,000 और 40। क्लियर? तो ये कंप्लीट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। वी विल क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस फटाफट से कैलकुलेट करेंगे जो हमारे बैलेंस शीट बनाने में फिर काम में आएगा। कैरेट डाउन कितना होगा? ये 60 और ये 60 इधर कैंसिल हो गया, 36, 60, 6,10,000। संजना कैपिटल है 6,10,000। आलोक का 40 40 से कैंसिल, 40, 4,90,000। 490 है आलोक का कैपिटल, तो निधि तो वही है 3 लाख। क्लियर? अब नया बैलेंस शीट बनाएंगे और देखेंगे बैलेंस शीट टैली हुआ या फिर। ठीक है, देखते हैं, बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। ठीक है, एडमिशन के बाद का बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/24। शुरू करते हैं पहले लाइबिलिटी साइड से। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कुछ चेंजेस है क्या? नो सर, क्रेडिटर्स में कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो क्रेडिटर्स एज इट इज लिखेंगे हम लोग। क्रेडिटर्स एज इट इज लिखेंगे। क्रेडिटर्स आएगा 60,000। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्कमैन कंपेंसेशन फंड तो डिवाइड हो गया पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। उसके बाद आएगा कैपिटल। कैपिटल नया वाला आएगा जो हमारा कैपिटल अकाउंट में निकला है, 6,10,000, 4,90,000 और 3 लाख। संजना 6,10,000, आलोक 4,90,000, निधि
रिलैक्स। टोटल कितना हो जाएगा ये वाला, 6, 10, 7, 11, 14, 14 lakhs होगा तुम्हारा कैपिटल। क्लियर है ये? तो ये हो गया लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट देखते हैं एसेट साइड में। पहला कैश, कैश को लास्ट में लिखेंगे, कैश को मैं खाली लिख दे रहा हूं, कैश बाद में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेटर्स में कुछ चेंजेस है क्या? नो सर, डेटर्स और पीवीडीडी में कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो डेटर्स वैसे ही आएगा 146 माइनस होगा पीबीडीडी 2000 और आउटर कॉलम में आएगा 144। क्लियर है? नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू बढ़ा था 30,000 से, तो स्टॉक का वैल्यू 30,000 से बढ़ाएंगे, पहले 150 था, अभी कितना हो जाएगा, अभी हो जाएगा 180। ठीक है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी बढ़ा था, अभी 260 था, अभी कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर पहले 3 लाख का था, 30,000 कम हुआ था फर्नीचर का वैल्यू, तो फर्नीचर का नया वैल्यू होगा 2,70,000। क्लियर? उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ये डिवाइड हो गया पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। कैश लिखेंगे, कैश पहले 166 था, अभी और कितना आया देखते हैं। कैश का कैलकुलेशन ठीक से देखना, हाँ, पहले 166 था, नया पार्टनर लाया 3 लाख गुडविल, 3 लाख कैपिटल और 1 लाख रुपए लाया था गुडविल का, टोटल 4 लाख रुपए लाया था नया पार्टनर, ठीक है। तो कैश कितना हो जाएगा, 4 और 1 5,66,000। ठीक है, अगर सब ठीक किए होंगे तो ये जरूर मैच होगा। ठीक है, इधर तो टोटल आ रहा है 1460, ये तो दिख ही रहा है। टोटल कितना आ रहा है इधर, 14,60,000। ठीक है, इधर का टोटलिंग करके देखते हैं, 566 प्लस 144 प्लस 180 प्लस 570, 14,60,000। क्लियर? तो ये हो गया बैलेंस शीट टैली। क्लियर है? तो जो भी टॉपिक हम पढ़े थे एडमिशन के अंदर, ऐसा अगर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ जाता है तो सब कुछ उसमें यूज में आएगा। न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गुडविल, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, सारा टॉपिक यूज में आएगा। और अगर सारा टॉपिक क्लियर होगा तभी हम लोग ऐसे बैलेंस शीट जो है वो बना सकेंगे। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ में अकाउंटिंग ऑलमोस्ट सेम है, और रिटायरमेंट और डेथ के केसेस में रिजर्व का जो ट्रीटमेंट है और रीवैल्यूएशन जो है वो बिल्कुल सेम है। जो हम एडमिशन में पढ़ते हैं वही सेम ट्रीटमेंट होगा रिटायरमेंट एंड डेथ के केसेस में। क्लियर है? तो आगे आने वाले क्लासेस में उसको फिर से हम पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे रिटायरमेंट और डेथ। यहाँ पे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।